बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैक बंदो शरणं प्रपद्ये दिनैक बंदो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 74वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है मोह तत्व। तो कल ज्योति स्वरूप और गायत्री को देखा, जो आदिनारायण का स्थूल शरीर अंतर्गत 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री है। अब तक हमने ये स्थूल शरीर अथवा मन अंतस्करण, जिसका जागृत अवस्था है और जो अहंकार नाम से जाने जाते हैं, तो ये एरिया को पूरा किया। अब स्थूल से परे सूक्ष्म, जो सूक्ष्म शरीर नाम के हिसाब से मोहतत्व है और जिसके अवस्था स्वप्न अवस्था है और जो आदिनारायण की बुद्धि अंतस्करण है। तो ये मोहतत्व का प्रसंग है, जो 14 लोक से ऊपर अष्टावरण, अष्टावरण से ऊपर ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप से ऊपर गायत्री, तो ये गायत्री से भी ऊपर मोहतत्व का स्थान है। तो जैसे यहाँ नक्शा में देखिए, तो ये ज्योति स्वरूप और गायत्री जो हमने कल अध्ययन किया, अब इससे ऊपर ये मोहतत्व है। तो ये मोहतत्व यहाँ आदिनारायण का सूक्ष्म शरीर में, तो इसका मूल रूप ऊपर अव्याकृत में, अव्याकृत का सूक्ष्म ये काल निरंजन है। जैसे ज्योति स्वरूप गायत्री के संदर्भ में यहाँ नारायण के स्थूल में जो ज्योति स्वरूप और गायत्री है, इसका मूल अव्याकृत का स्थूल में ज्योति स्वरूप और गायत्री। इसी तरह से अब यहाँ नारायण की सूक्ष्म में मोहतत्व, तो ये मोहतत्व का वास्तविक स्थान और वास्तविक रूप अव्याकृत का सूक्ष्म में ये काल निरंजन शक्ति है। तो हम पहले से ही चर्चा करके आए हैं, अव्याकृत में जो कुछ है उसी का उल्टा प्रतिबिंब रूप में नारायण के अंदर है। तो अव्याकृत का सूक्ष्म काल निरंजन का उल्टा प्रतिबिंब नारायण का सूक्ष्म में ये मोहतत्व है। अब ये मोहतत्व को विराट का दूसरे समष्टि वर्णन किया है। तो इस संदर्भ में हमने पहले अष्टावरण प्रसंग में ही प्रथम समष्टि शब्द आया,
तो 5 समष्टि के विषय में चर्चा किया है। फिर भी यहाँ महतत्व के लिए दूसरा समष्टि कहा तो अभी भी मैं बताता हूँ। 14 लोक ब्रह्मांड सहित जो त्रिदेव, मतलब 14 लोक ब्रह्मांड के संपूर्ण जीव सहित त्रिदेव की शक्ति अष्टावरण में आकर के मिलना, यानी कि शेष नारायण में आकर के मिलना, इसको प्रथम समष्टि कहा। अब ये संपूर्ण शक्ति यानी कि 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, जो आदि नारायण के स्थूल शरीर अंतर्गत जितने भी शक्ति है, ये सब आकर के इस सूक्ष्म शरीर मोह तत्व में आकर के मिलते हैं। इसीलिए ये दूसरा समष्टि है। और ये मोह तत्व, इसका स्वप्न अवस्था, ये तो हम पहले से ही चर्चा कर ही रहे हैं। और इसी मोह तत्व को निर्गुण निराकार रूप से मानते हैं। जैसे ब्रह्म को कोई साकार रूप से मानते हैं, कोई निराकार रूप से मानते हैं ना। तो साकार रूप से मानने वाले स्वर्ग, वैकुंठ में विशेष करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव की जो भक्ति साधना करने वाले, जो सगुण ब्रह्मोपासक, जैसे मृत्युलोक में भारतवर्ष के महत्व के कारण प्रसंग में त्रिधा भक्ति के विषय में बात आई थी ना, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और पराभक्ति। तो सगुण भक्ति मतलब साकार ब्रह्मोपासक, ब्रह्म को साकार रूप से मानते हैं। और सगुण भक्ति को नवदा भक्ति भी कहा। तो नवदा भक्ति किसके? विष्णु के अथवा त्रिदेव के, जिसका लक्ष्य सतलोक है, जो साकार ब्रह्म की उपासना है। और दूसरा निर्गुण भक्ति कहा। निर्गुण भक्ति को अष्टांग योग भक्ति नाम से भी बता करके इसका 8 अंग बताया। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 अंग बताया है। तो ये निर्गुण भक्ति यानी कि ब्रह्म को निर्गुण निराकार रूप से मानने वाले, इसका लक्ष्य यही मोह तत्व है। इसलिए ये मोह तत्व को निर्गुण निराकार रूप से मानते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है। अब स्थूल जगत से परे सूक्ष्म, इसके संदर्भ में यहां पर तो हम 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, जो भगवान आदि नारायण के स्थूल शरीर कहा, और उससे परे ये मोह तत्व सूक्ष्म करके कहा। तो ये स्थूल, सूक्ष्म अथवा स्थूल मतलब जो स्थूल रूप में दिखाई देता है, सूक्ष्म मतलब जो स्थूल रूप से नहीं दिखाई देता है, वो सूक्ष्म शक्ति है। इसलिए उसको निर्गुण निराकार रूप से माना है। तो यहां तो ये स्थूल सूक्ष्म शब्द आया, और इसको सहजता से समझने के लिए सगुण और निर्गुण अथवा साकार और निराकार, ये शब्दावली आया। तो इस बात को श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को समझाते हुए, भगवान के रूप का वर्णन करते हुए ये प्रसंग अथवा ये शब्दावली के विषय में चर्चा किया है। जैसे अब तक हमने जो स्थूल शरीर अंतर्गत 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री को अध्ययन करके आए, उसमें विशेष करके 14 लोक ब्रह्मांड जो स्थूल जगत है, इसके लिए क्या कहा? एतत् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मयादि भिषावरणे रष्टभिर्बहिरावृतम। इस तरह से भगवान का स्थूल रूप का वर्णन किया। तो ये स्थूल रूप के लिए क्या कहा? मर्यादि भिषावरणे रष्टभिर्बहिरावृतम। अष्टावरण जो 8 आवरण है, ये अष्टावरण ने चारों तरफ से 10 दिशा से आवृत किया हुआ 14 लोक ब्रह्मांड, ये भगवान का स्थूल रूप है। इस तरह से 14 लोक ब्रह्मांड सहित अष्टावरण, इसको स्थूल रूप में माना है।
और अष्टावरण से ऊपर जो ज्योति स्वरूप और गायत्री दिखाई दे रहा है, ये भी भगवान के यानी कि शेष नारायण के ही चेतन शक्ति होने से वो भी स्थूल जगत के अंदर ही आता है। जिस तरह से मेरा ये शरीर स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है और मेरे अंदर जो चेतन शक्ति वो भले ही स्थूल रूप में आंख से न देखे, परंतु है तो मेरा ही शक्ति है ना। इसीलिए यहाँ 14 लोक और अष्टावरण का नाम उच्चारण हुआ हो, फिर भी वो ज्योति स्वरूप गायत्री भी वही अंदर की चेतन शक्ति होने से ये सब स्थूल जगत के अंदर की बात है। तो यहाँ अष्टावरण ने चारों तरफ से आवृत किया हुआ 14 लोक ब्रह्मांड को स्थूल रूप करके वर्णन किया, ये भी भगवान का रूप है। अब ये स्थूल जगत का वर्णन होने के पश्चात जैसे हम मोहतत्व के अंदर प्रवेश हो रहे हैं, जिसको आदिनारायण का सूक्ष्म शरीर बोल रहे हैं, तो ये स्थूल से परे सूक्ष्म शरीर, जो साकार से परे निराकार, इस संदर्भ में क्या कहा, तो उसी बात को निरंतर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सुखदेव जी महाराज, अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसा परम। अतः परम, इससे परे, इससे परे मतलब जो पहले स्थूल स्वरूप का वर्णन किया, एतद भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया करके जो स्थूल स्वरूप का वर्णन किया ना, अतः परम, इससे परे सूक्ष्मतमम, जो सूक्ष्म रूप है, अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसा परम, ये सब वो सूक्ष्म शरीर का संज्ञा है, अव्यक्त स्वरूप है वो, क्योंकि ये सूक्ष्म रूप में अव्यक्त है, जो स्थूल रूप में व्यक्त हुआ है। स्थूल रूप में जो व्यक्त हुआ, जाहिर हुआ ना, तो ये सूक्ष्म रूप अव्यक्त है, इसलिए इसको अव्यक्तम कहा, निर्विशेष कहा, अनादि कहा, नित्य कहा, और जो मन वचन से परे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 14 लोक के जो जीव के मन वचन वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इस तरह से भगवान का स्थूल रूप का भी वर्णन किया है और भगवान का सूक्ष्म रूप का भी वर्णन किया है। तो स्थूल रूप अब तक जो हमने अध्ययन किया, 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री, तो अतः परम सूक्ष्मतमम कहा करके ये स्थूल से जो सूक्ष्म स्वरूप की विषय की जो बात हो रही है, ये सूक्ष्म शरीर, ये मोह तत्व है जिसके अंदर अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ने अपना 2 स्वरूप का वर्णन किया, स्थूल और सूक्ष्म। अब ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों में से वास्तव में भगवान का स्वरूप कौन से है? भगवान स्थूल है या सूक्ष्म है, अथवा साकार है या निराकार है? इस तरह से हम जानने का प्रयास करें तो यहीं से आगे निरंतर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, अमुनि भगवत रूपे मायाते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपस्थिता। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित जी, अमुनि भगवत रूपे मायाते अनुवर्णिते, मायाते यानी कि मेरे द्वारा जो भगवान का 2 रूप का वर्णन हुआ, 2 रूप कौन कौन से? स्थूल और सूक्ष्म। ये दोनों रूप जो है ना, ये प्रकृति के अंदर के हैं, माया के अंदर के हैं, इसीलिए उभे अपि न गृह्णन्ति, उभे यानी कि दोनों, ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप को भगवान का वास्तविक रूप करके, परमात्मा का रूप करके ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। कौन? विपस्थिता, ज्ञानी पंडित जन। तो जब भगवान का स्थूल और सूक्ष्म 2 रूप का वर्णन किया है, फिर इसको स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि कारण खुलासा किया माया सृष्टि। ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों माया के अंदर उत्पत्ति हुए हैं। इसीलिए विपश्चित ज्ञानी जन, पंडित जन, विद्वान जन ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। कहने का अर्थ ये स्थूल और सूक्ष्म तो मायावी जगत के अंदर दिखाई दिया है, परंतु परमात्मा का वास्तविक रूप ये स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है। तो परमात्मा स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, तो फिर क्या है? स्थूल और सूक्ष्म से परे परमात्मा दिव्य स्वरूप में है। इसीलिए परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए क्या कहा? दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः शबायभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः पर। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को इस तरह से वर्णन किया है, मतलब वो दिव्य स्वरूप है। तो यहां पर दिव्य ही अमूर्त, यहां अमूर्त शब्द आया, तो यहां अमूर्त शब्द आने का अर्थ ये नहीं है कि अमूर्त मतलब निराकार, ऐसा नहीं। तो पहले ही दिव्य स्वरूप आया ना, तो यहां अमूर्त शब्द जो आया है इसका भाव क्या है? यहां प्रकृति में जो स्थूल मूर्ति है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व के द्वारा निर्मित प्रकृति में जो स्थूल मूर्ति है, ऐसे प्रकृतिजन्य मूर्तिवत रूप में परमात्मा नहीं है। ये 5 तत्वों से परे हैं। इसको समझाने के लिए अमूर्त शब्द प्रयोग किया है यहां। तो अमूर्त का अर्थ निराकार नहीं है, वो प्रकृतिजन्य स्थूल से, गुण से अथवा तत्व से परे है, वो दिव्य स्वरूप है। और वो कहां है? अक्षरात् परतः पर, अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे हैं, इसलिए उन्हें अक्षरातीत कहा है। तो अक्षरातीत स्वरूप कैसे हैं? जो जिसके संदर्भ में कहा वो शुद्ध साकार स्वरूप है। तो यहां संसार में परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में एक साकार रूप से मानते हैं जो सगुण ब्रह्मोपासक, और दूसरा निराकार रूप से मानते हैं जिसे निर्गुण ब्रह्मोपासक कहते हैं। तो वास्तव में परमात्मा का स्वरूप देखें तो साकार और निराकार दोनों से परे शुद्ध साकार स्वरूप में है। ये स्थूल और सूक्ष्म को साकार और निराकार कह करके वास्तव में परमात्मा का स्वरूप साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, साकार निराकार से भी परे हैं। इस बात को आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने शब्द में कहा है। क्या कहा? साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य च वस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञान मोक्षः। कहा साकारस्य विनाशोस्ति, साकार रूप जो है ना, जैसे यहां स्थूल करके वर्णन किया, उसी को शंकराचार्य जी के शब्द में यहां साकार शब्द प्रयोग हुआ है। तो साकारस्य विनाशोस्ति, साकार तो नाश होता है। और निराकार जो है, निराकार के लिए क्या कहा? निराकारस्य शून्यत्वात्, निराकार तो शून्य है, और शून्यस्य च वस्तुत्वात्, शून्य का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या हुआ? साकार यानी कि स्थूल नाशवांत है, निराकार यानी कि सूक्ष्म शून्य है, शून्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर परमात्मा उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञान मोक्ष। उभय मतलब ये दोनों, साकार और निराकार अथवा स्थूल और सूक्ष्म, ये उभय दोनों से भिन्न, अलग ही एक तत्व है। जिस तत्व को, जिस वस्तु को जानना ही मोक्ष का एक आधार है।
अथवा उस परम तत्व वस्तु को जानने से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से साकार और निराकार अथवा स्थूल और सूक्ष्म के संदर्भ में शास्त्रों के अंदर ही भिन्न भिन्न जगह में चर्चा किया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, ये प्रकृति के अंदर साकार और निराकार दो रूप में परमात्मा के विषय में चर्चा किया है अथवा दो रूप का वर्णन किया है, परंतु वास्तव में परमात्मा के स्वरूप के विषय में, परमात्मा के धाम के विषय में हम चिंतन करें तो परमात्मा ये साकार और निराकार अथवा स्थूल और सूक्ष्म दोनों से परे हैं। इस यथातथ्य रहस्य को हमें अच्छी तरह से जानना समझना होगा। तो ये बात मैं यहां पर क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि 14 लोक अष्टावरण ज्योतिषरूप गायत्री ये स्थूल जगत को हमने पार किया अध्ययन करके, अब सूक्ष्म जगत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये मोहतत्व तो सूक्ष्म शरीर है और इसी को निर्गुण निराकार रूप से ब्रह्म रूप में मानते हैं। तो ये मान्यता है, तो ये तो एक मान्यता है, इस तरह से तो मानते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? तो क्या मोहतत्व ही जिसे निराकार रूप से मानते हैं वही परमात्मा स्वरूप है? ऐसा नहीं है। ये प्रकृति के अंदर के निर्गुण रूप है, निराकार रूप है, ये शून्य है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए मैंने यहां इस बात को जोड़ दिया हूं। और इसी में और एक बात बता देता हूं, साकार, निराकार और शुद्ध साकार ये तीन शब्द आया। तो यहां साकार कहने से 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर विशेष करके सतलोक में त्रिदेव का रूप जो है वो साकार रूप करके वर्णन किया, और निराकार कहने से मोह तत्व को कहा। यही है, लेकिन समग्र सृष्टि का मूल रूप में अगर देखें तो साकार कहने से मूल रूप में आदि नारायण है। जैसे कल ज्योति स्वरूप का प्रसंग में आया था ना, वैसे ईश्वर कहने से आदि नारायण की संज्ञा है ईश्वर, परंतु ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर संपूर्ण शक्ति ज्योति स्वरूप के द्वारा ही विस्तार हुए हैं और ज्योति स्वरूप का ही शासन ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर चलता है। इसीलिए ज्योति स्वरूप को भी ईश्वर के नाम से बताया है, ये वर्णन आया था। इसी तरह से उससे वास्तविक रूप में, मूल रूप में देखे तो साकार कहने से आदिनारायण ही है, परंतु आदिनारायण का ही अंश गुण स्थूल रूप, साकार रूप यहां 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर अथवा त्रिदेव में जो दिखाई दिया है, इसीलिए ये 14 लोक अथवा त्रिदेव को भी साकार रूप में ही वर्णन किया है। तो साकार कहने से हमें यहां से त्रिदेव यानी कि शतलोक लक्ष्य वहां समझना होगा, और समष्टि सृष्टि का मूल रूप में अगर साकार देखे तो आदिनारायण को समझना होगा। ये हुआ साकार। ठीक इसी तरह निराकार की जब बात आती है तो निराकार प्रसंग में जब ये 14 लोक ब्रह्मांड को स्थूल रूप में माना अथवा साकार रूप में माना, तो उस दृष्टिकोण से देखने पर ये स्थूल से परे सूक्ष्म मोह तत्व सूक्ष्म है अथवा निराकार है। और जब हम मूल रूप में आदि नारायण को स्थूल रूप में अथवा साकार रूप में मानेंगे तो निराकार उससे भी ऊपर जो महाशून्य समष्टि है, जिसको पंचमी क्षर समष्टि कहा, जो नींद का आवरण है, वो वास्तव में निराकार एरिया है। कहने का अर्थ इधर देखिए, ये 14 लोक ब्रह्मांड
विशेष ये सतलोक, इसको हम स्थूल रूप में साकार रूप में मानते हैं, तो इसके साथ में निराकार ये महत्त्व है। ठीक, अब समग्र सृष्टि का सार ये आदि नारायण को साकार रूप में माने अथवा ये आदि नारायण साकार रूप है, तो निराकार ये महाशून्य समष्टि है। इसलिए ये दोनों बिल्कुल सही है। ये 14 लोक साकार, महतत्व निराकार अथवा नारायण साकार, महाशून्य समष्टि निराकार। तो ये निराकार निराकार का भी सार ये महाशून्य समष्टि होने से इसे महाआकाश शब्द के द्वारा भी वर्णन किया है। तो उस विषय में तो हम बाद में वो महाशून्य समष्टि का प्रसंग अध्ययन करते समय और चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ जो स्थूल और सूक्ष्म के विषय में बात हो रही है, तो स्थूल रूप में 14 लोक अथवा 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री की बात कर रहे हैं, और उससे परे सूक्ष्म ये महत्त्व की बात हो रही है। तो इसी में ही मैं बोल रहा हूं, स्थूल और सूक्ष्म कहने से ये है, तो इससे भी ऊपर देखे तो नारायण स्थूल अथवा साकार और महाशून्य समष्टि निराकार, इस तरह से भी हम जान सकते हैं। तो साकार निराकार और शुद्ध साकार की बात आई थी, तो उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर ही देता हूं। वैसे प्रसंग में पहले भी हमने इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी अभी यहाँ स्थूल सूक्ष्म अथवा साकार निराकार और शुद्ध साकार के विषय में बात हो रही है, तो उसी बात को फिर से दोहरा रहा हूं। तो ये साकार निराकार और शुद्ध साकार को हम किस तरह से समझें, जिसमें कि सुखदेव जी महाराज ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वरूप का वर्णन किया, फिर बाद में कहा ये मायावी जगत के अंदर होने से ज्ञानी जन ये दोनों रूप को भगवान का स्वरूप करके नहीं मानते हैं करके कहा। आदि शंकराचार्य जी ने साकार नाशवंत है, निराकार शून्य है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इससे परे एक तत्व है, वस्तु है, उसको जानना ही मोक्ष का कारण है करके बताया। तो यहां से हमें यह जानना होता है कि साकार से परे निराकार, निराकार से भी परे शुद्ध साकार जो परमात्मा है, तो ये साकार निराकार और शुद्ध साकार क्या है। तो उसके लिए जैसे ये वर्तमान हम जो जागृत अवस्था में हैं, अब हम जब सो जाते हैं, नींद आ जाता है और सपना देख करके हम सपना में चले जाते हैं, और सपना का शरीर धारण कर लेता है। अब यहां पर देखिए, एक है जागृत का शरीर, दूसरा है सपना का शरीर। जागृत का शरीर और सपना का शरीर के बीच में क्या है, निद्रा है, अथवा एक सपना का एक पर्दा है। ठीक है, तीन अवस्था हुआ ना, जागृत का शरीर, बीच में निद्रा अथवा सपना रूपी पर्दा, और सपना का शरीर। तो ये तीन अवस्था जो दिखाई दे रहा है, इसमें अब सपना का शरीर जो है वो साकार है। सपना का शरीर क्या कहा, साकार। और सपना का शरीर जहां है वो निद्रा अथवा सपना का एरिया ये निराकार है। और सपना का शरीर और ये सपना का एरिया यानी कि निद्रा, ये दोनों से परे जो जागृत का शरीर है वो शुद्ध साकार है। समझ में आई बात। सपना का शरीर साकार, निद्रा अथवा सपना का एरिया निराकार, और जागृत का शरीर शुद्ध साकार है। तो जागृत का शरीर साकार ही, परंतु उसको शुद्ध साकार शब्द क्यों जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरा सपना का शरीर भी खड़ा हुआ ना, तो साकार ही शब्द प्रयोग करें तो सपना का शरीर के लिए बोल रहे हैं या जागृत के शरीर के लिए बोल रहे हैं, इसको अलग समझाने के लिए सपना का शरीर साकार हुआ,
तो जागृत का शरीर को शुद्ध साकार करके आगे शुद्ध शब्द जुड़ गया है। अब देखिए, इस दृष्टिकोण से हम समझें तो पहले जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वर्णन के प्रसंग भागवत के शब्द के द्वारा हमने बताया, स्थूल और सूक्ष्म दो रूप का वर्णन किया। तो क्या वास्तव में ये स्थूल और सूक्ष्म ही वास्तविक रूप है? नहीं। स्थूल मतलब साकार, जो सपना का शरीर कहा ना, सपना का शरीर तो नाशवंत है। और सूक्ष्म मतलब निराकार और निद्रा, निद्रा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, सपना का शरीर कहां गया? वो भी नाश हुआ। और जो निद्रा का आवरण था उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहा, दोनों नाश। और रहा क्या बाकी? जागृत का शरीर, जिसे शुद्ध साकार के नाम से पहचाना था, जाना था। तो स्थूल और सूक्ष्म दो रूप का वर्णन करने के पश्चात सुखदेव जी महाराज ने ये दोनों रूप को ज्ञानी जन भगवान के स्वरूप करके स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? ये मायावी जगत के अंदर उत्पत्ति हुए हैं, जो मिथ्या है, जो नाशवंत है, इस अर्थ में कहा था। और आदि शंकराचार्य जी के शब्द के ऊपर भी हम चर्चा कर रहे थे, साकार से विनाश होती। सही बात है, मेरा सपना का शरीर तो निश्चय रूप में नाश होता है। निराकार से शून्यत्वात्, निराकार तो शून्य है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक बात है, निद्रा का आवरण जो है वो शून्य है। जब आप जागृत अवस्था में आ गए तो आपका निद्रा कहां गया? वो शून्य विलीन हुआ। उभय पक्ष विभिन्न, सपना का शरीर और निद्रा के आवरण से परे भिन्न एक वस्तु, भिन्न एक तत्व है, संकेत ही किया। तो वो क्या है? जागृत का शरीर, शुद्ध साकार रूप। उसको जानना ही मोक्ष का एक सूत्र है, इस तरह से संकेत किया। तो इस हिसाब से देखें तो जैसे हम बोल ही रहे हैं, साकार रूप अथवा समग्र रूप में देखें तो नारायण साकार रूप, ये नाशवंत है। और निराकार मतलब मोह तत्व अथवा मूल रूप में ये महाशून्य समष्टि, ये मिथ्या है, नाशवंत है। और इससे परे जागृत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, और अक्षर से भी परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, जिसके लिए पहले वेद मंत्र के विषय में हम बात कर रहे थे। वो दिव्य परमात्मा स्वरूप कैसे हैं? जो प्रकृति के गुण युक्त 5 तत्वों के शरीर से रहित, इसीलिए उनको अमूर्त कहा। और कहां है वो स्वरूप? अक्षरात् परतः परः, अक्षर ब्रह्म के धाम अथवा अक्षर के स्वरूप से भी परे हैं वो, जिससे अक्षरातीत कहा है। अक्षर से भी परे होने से, अक्षरातीत मतलब तीत शब्द का अर्थ है क्या है? परे। अक्षर से परे, अक्षरातीत, वो शुद्ध साकार स्वरूप है। तो हमारा लक्ष्य वो शुद्ध साकार स्वरूप जो परम धाम में विराजमान है, वहां तक पहुंचना है। और ये बैराट के माध्यम से लोकालोक को, सारे शक्तियों को देखते जा रहे हैं। तो इस अर्थ में ये स्थूल से परे सूक्ष्म, ये मोहतत्व के विषय की बात हो रही है। तो ये मोहतत्व प्रसंग में सूक्ष्म शब्द आते ही निर्गुण निराकार रूप से इनको भजते हैं, ये शब्द आते ही इन सारे विषयों के ऊपर हमें विवेचन करना होता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां चल, अपने अपने मुंह से जाहिर किए मजल। जिसने साकार रूप को जाना, साकार रूप को ही ब्रह्म रूप में माना, जिसने निराकार रूप को जाना, निराकार रूप से ही ब्रह्म रूप को माना अपने अपने समझ के हिसाब से, परंतु तारतम दृष्टि संपूर्ण शास्त्रों का मंथन करते हुए, यथा तथ्य रहस्यों को खुलासा करते हुए, साकार और निराकार से भी परे जागृत का स्वरूप अक्षर अक्षरातीत, जो शुद्ध साकार स्वरूप का लक्ष्य प्रदान कर रहे हैं। तो इस विषय को हमें जानना होगा, समझना होगा,
और पकड़ना होगा। तो ये मोह तत्व जिसे निर्गुण निराकार रूप से भी मानते हैं कहा। और ज्योति स्वरूप के लिए जड़ चेतन की गांठ करके कहा था ना, तो ज्योति स्वरूप के अंदर ये जड़ चेतन का गांठ अथवा जड़ और चेतन रूप में विस्तार होने का शक्ति वास्तव में कहां से गया? तो ज्योति स्वरूप मौन रूप है। ज्योति स्वरूप मौन रूप है कहने का अर्थ शेष नारायण के दृष्टिकोण से भले ही वो चेतन हो, परंतु आदि नारायण का तो मौन ही है ना। तो आदि नारायण का मौन ज्योति स्वरूप को जड़ चेतन का गांठ करके कहा, तो मौन में ये शक्ति गया तो कहां से? बुद्धि से। इसलिए ये मोह तत्व क्या है? बुद्धि है। इसीलिए ये मोह तत्व बुद्धि ही जड़ चेतन का गांठ है। और वास्तव में देखें तो माया का मूल जो है ना, ये मोह तत्व है, क्योंकि ये मोह तत्व बुद्धि है। तो कोई भी कार्य करते समय पहले बुद्धि के द्वारा निश्चय किया जाता है। अच्छा कार्य हो वो भी बुद्धि के द्वारा ही होता है, और बुरा कार्य हो वो भी बुद्धि के द्वारा ही होता है। इसलिए क्या कहा? विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा है कि नहीं कहा? समझ में आई बात? तो ये सृष्टि विस्तार का मूल शक्ति को अगर देखें तो ये बुद्धि मोह तत्व, ठीक, और इसका मूल रूप अव्याकृत में, अव्याकृत का सूक्ष्म यानी कि अव्याकृत की भाषा में बुद्धि, तो उनका नाम क्या है? काल निरंजन शक्ति। तो ये काल निरंजन शक्ति ही वास्तव में माया का मूल है। तो इस संदर्भ में महामति प्राणनाथ जी अपनी वाणी में क्या कहते हैं? वास्तव में ये माया का मूल अव्याकृत के सूक्ष्म में जो काल निरंजन शक्ति है वो है, परंतु उसको किसी ने भी नहीं जान सका। सब उसका छाया रूप नारायण के सूक्ष्म में जो मोह तत्व है उसी में ही उलझ गए। वो छाया रूप मोह तत्व को भी सही हिसाब से समझ नहीं सका। तो इसका मूल अव्याकृत का सूक्ष्म में जो काल निरंजन शक्ति है, और उससे भी परे मतलब ये अव्याकृत के सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति से भी परे कारण महाकारण की लीला अथवा सबलिक केवल सत्स्वरूप अक्षर अक्षरातीत की जो बात है कैसे जान सकेंगे? इस बात को प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में चौपाई में कहा है, पेड़ काली किन्हू न देखे, सब छाया में रहे उड़ जाए। गम छाया की भी ना पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लखाए। ये चौपाई के द्वारा जो बात बताया है ना, यही आदि नारायण का सूक्ष्म शरीर मोह तत्व और इसका मूल अव्याकृत का सूक्ष्म काल निरंजन के संदर्भ में बात हो रही है। तो इसका अर्थ देखिए, जो चौपाई अभी मैंने कहा, पेड़ काली किन्हू ना देखे। काली मतलब ये मायावी जगत अथवा मायावी शक्ति का जो पेड़ मूल किसी ने भी नहीं देखा। तो ये मायावी शक्ति का मूल कहां है? अव्याकृत का सूक्ष्म में ये काल निरंजन शक्ति है। ठीक है, पेड़ काली, ये काल निरंजन शक्ति को किन्हू न देखे, किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं जाना, नहीं पहचाना। सब छाया में रहे उड़ जाए। सब ये काल निरंजन शक्ति के छाया यानी कि प्रतिबिंब रूप नारायण का सूक्ष्म में मोह तत्व में ही उलझ गए। सब छाया में रहे उड़ जाए मतलब काल निरंजन का छाया रूप ये मोह तत्व में ही उलझ गए। आगे कहते हैं गम छाया की भी ना पड़ी। ये छाया रूप मोह तत्व का भी सही हिसाब से गम नहीं पड़ा, मतलब शुद्धि नहीं हुआ, जानकारी नहीं हुई। तो हर किसी ने थोड़ी ना ये मोह तत्व को भी जान सका, नहीं जान सका ना। इसीलिए गम छाया की भी ना पड़ी, तो
पेड़, पेड़ मतलब इसका मूल, ये काल निरंजन अव्याकृत का सूक्ष्म में, पेड़ पार, उससे पार, उससे पार मतलब जैसे पहले कहा अव्याकृत में ही कारण महाकारण और सबली केवल सत्स्वरूप अक्षर अक्षरातीत, ये सब ये पेड़ काल निरंजन माया के मूल से पार क्यों लिखा है, कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चौपाई के द्वारा प्राणन्यास जी ने क्या कहा, माया का मूल अव्याकृत के सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति जो है वही है, और उसका प्रतिबिंब रूप मोह तत्व के द्वारा ये सारा सृष्टि में शक्ति विस्तार हुआ है। तो इस तरह से ये मोह तत्व को माया का मूल बताया है। ठीक है, अब इस मोह तत्व में विशेष करके 3 शक्ति मुख्य है। वो 3 शक्ति है विद्या शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति और सुमना शक्ति। ये किताब में आने वाला है, परंतु पहले मैं थोड़ा सार रूप में बता रहा हूं। तो ये 3 शक्ति तो मुख्य रूप में है, परंतु इन तीनों शक्ति में से प्रत्येक एक एक शक्ति के साथ में 24 हजार अन्य शक्तियां हैं। तो एक में 24,000 है, तो तीनों में मिलाकर के कितने हुए, 24 गुना 3 72,000 शक्ति ये मोह तत्व के साथ में अथवा ये 3 शक्ति के साथ में उपस्थित है। अन्य भी अनंत शक्ति है, परंतु विशेष विशेष शक्तियों के विषय में इस तरह से कहा है। ठीक, अब ये मोह तत्व के मुख्य 3 शक्ति, जिसके लिए कहा विद्या शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति और सुमना शक्ति करके, ये 3 शक्ति ही 3 रूप में सृष्टि के अंदर विस्तार हुआ है। जैसे सृष्टि के अंदर क्या है, 5 तत्व का देह है, और इसको संचालन करने के लिए 6ठा तत्व चेतन आत्मा तत्व है, और इसको समझाने के लिए ज्ञान यानी कि वेद आया है। बस इतनी सी बात है। समझ में आई बात? इसीलिए ये सृष्टि के अंदर 5 तत्व चेतन और वेद, वेद मतलब ज्ञान, ये 3 प्रकार से विस्तार हुआ है। तो ये तीनों रूप में विस्तार होने वाला मुख्य शक्ति जो है, ये मोह तत्व के अंदर की ये 3 शक्ति है। उसमें से ये जो सुमना शक्ति है, मोह तत्व के अंदर की 3 शक्ति क्या क्या बोला, विद्या शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति और सुमना शक्ति कहा ना। तो ये 3 शक्ति में से सुमना शक्ति के द्वारा 5 तत्व का विस्तार हुआ। स्थूल जगत के अंदर जो 5 तत्व का विस्तार हुआ है ना, ये सुमना शक्ति के द्वारा हुआ। और ये 5 तत्व के जड़ प्रकृति को चलायमान कराने वाले चेतन तत्व, जिसे आप जीव कहिए, आत्मा कहिए, चेतन कहिए, जो 5 तत्वों को संचालन करने वाले हैं, ये चेतन तत्व ब्रह्म विद्या शक्ति के द्वारा विस्तार हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 5 तत्व भी हुआ और इसको संचालन करने वाले चेतन तत्व भी हुआ। तो 5 तत्व सुमना शक्ति के द्वारा और चेतन तत्व ब्रह्म विद्या शक्ति के द्वारा। अब विद्या शक्ति जो है, विद्या शक्ति के द्वारा वेद विस्तार हुआ। इतना ही है सार। तो ये तीनों शक्ति मोह तत्व के अंदर का शक्ति है। तो ये शक्ति ही सृष्टि के अंदर 5 तत्व चेतन और वेद रूप में विस्तार हुआ है। और ये मोह तत्व का 3 स्वभाव है, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। और यहां मोह तत्व के अंदर जितने भी गुण विशेषता के विषय में बात हो रही है, जितने भी शक्ति और स्वभाव के विषय में बात हो रही है, ये मूल रूप में कहां की शक्ति है, अव्याकृत का सूक्ष्म में काल निरंजन की शक्ति है। इसलिए यहां पर जो भी हमने बात किया, जैसे 3 शक्ति के विषय में बात किया, विद्या शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति, सुमना शक्ति,
ये भी मूल रूप में काल निरंजन का ही शक्ति है, लेकिन वहीं से महतत्व में आकर के ये मुख्य तीन शक्ति के द्वारा फिर सृष्टि में विस्तार हुआ है। और अभी ये तीन स्वभाव के विषय में बात किया ना, क्या क्या? अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। उसको यहां पर आप नक्शा में भी देखना चाहे तो ये महतत्व है ना, तो यहां पर देखिए, यहां बताया है अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत करके। ठीक है, ये तीन स्वभाव है। यहां अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत करके तीन स्वभाव का नाम आया है महतत्व का प्रसंग में, और इसको थोड़ा खुलासा करके व्याख्या ऊपर अव्ययकृत का सूक्ष्म में काल निरंजन प्रसंग में किया है। इसलिए यहां जितना वर्णन किया है उसको सार रूप में समझने के लिए हम उतना ही चर्चा करेंगे, और इसका विस्तार वर्णन अव्ययकृत से किया है, तो उस समय में फिर जिस तरह से वहां पर विस्तार किया है उसी हिसाब से हम समझेंगे। और इसका असत, जड़, दुख, ये इसका गुण है। और यहां पर यानी कि ये महतत्व में भी अखंड ब्रजरास लीला की प्रतिभास पड़ा है। तो इसमें तो हमने पहले से ही कहा है, अहम में जो बात है वो चित्त में जाती है, और चित्त से बुद्धि में, बुद्धि से मन में। तो वास्तविक अखंड ब्रजरास लीला सबलिंग में है, वहां से अव्याकृत में प्रतिबिंब हुआ, वहां से आदि नारायण में महाकारण मंडल में प्रतिभास हुआ, और वो महाकारण यानी कि अहम से चित्त, बुद्धि, मन होते हुए कल हम गायत्री शक्ति के प्रसंग अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पर भी ब्रजरास लीला की प्रतिभास करके शब्द आया था। तो मन स्थान में जो गायत्री शक्ति है वहां पर गया तो कहां से? बुद्धि से। तो ये महतत्व बुद्धि रूप है, इसलिए यहां पर भी ये सारी लीला है। और जो मूल रूप में तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं, यहां जो कुछ भी विषय वस्तु है ये मूल रूप में अव्याकृत का सूक्ष्म में काल निरंजन का ही शक्ति है। और बाकी इसको यानी कि ये महतत्व को किस किस नाम से बताया है, तो उसमें जैसे अचिंत्य पुरुष, महद ब्रह्म, महतत्व, निर्गुण, निराकार, ऐसे बहुत सारे नाम के द्वारा बताया है। ये भी यहाँ किताब में ही बताया है, वो शब्द के द्वारा हम चिंतन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और ये महतत्व यानी कि आदि नारायण का सूक्ष्म शरीर तक का लोक जो है, यहां से पहले स्थूल के अंदर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप गायत्री का वर्णन किया, और स्थूल सहित ये सूक्ष्म, ये महतत्व का एरिया तक प्राकृतिक प्रलय काल में नाश हो जाता है। इससे पहले हमने दो प्रलय के विषय में बात किया है। मृत्युलोक में नित्य प्रलय, जो यहां दैनिक जीव का जन्म और मरण होता रहता है, और दूसरा प्रलय नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी के 12 घंटे के समय में पाताल से लेकर के स्वर्गलोक तक 10 लोक का नाश होने का प्रसंग हुआ। तो तीसरा प्रलय है प्राकृतिक प्रलय। तो प्राकृतिक प्रलय में पाताल से लेकर के ये महतत्व तक, यानी कि स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों रूप प्राकृतिक प्रलय में नाश हो जाता है। इसका मतलब ये मायावी जगत के अंदर उत्पत्ति हुए हैं, और ये अंततोगत्वा मिथ्या है, नाशवांत है। तो ये समग्र में महतत्व के प्रसंग में आने वाला विषय है, अथवा इस तरह से हम इस शक्ति को चिंतन करें। अब बाकी इन्हीं विषयों को सार रूप में यहाँ किताब में वर्णन किया है, उसको हम अध्ययन करेंगे और वहीं से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पेज नंबर 76 ऊपर पंचम तरंग कहा, और विषय है महतत्व। आदि नारायण के सूक्ष्मतम स्वरूप दूसरी अंत समष्टि। दूसरी अंत समष्टि ये भी हमने समझ गया है। 14 लोक ब्रह्मांड का प्रथम समष्टि अष्टावरण। अब ये स्थूल जगत सारा सूक्ष्म शरीर महतत्व में जाकर के मिलते हैं, ये दूसरा समष्टि है। अब आगे, यह आदि नारायण का सूक्ष्म शरीर है। यह मतलब कौन? महतत्व के विषय में बात हो रही है ना। इसके महतत्व
निराकार, निरंजन आदि नाम है। अतः इसकी घोराती घोर स्वप्न अवस्था है। हमने शुरू विस्तार प्रसंग में ही वो आत्मा सोपान के शब्दावली के माध्यम से इन्हीं विषयों के ऊपर तो चर्चा किया था। क्या क्या है यहाँ पर? आदिनारायण का सूक्ष्म शरीर है और स्वप्न अवस्था है। ये बात पहले आत्मा सोपान के शब्द के द्वारा ही अध्ययन किया। इसीलिए मैंने उसी समय में कहा था ये चार शरीर का विस्तार के नाम से जो भी शब्दावली आया है, ये अगर समझ में नहीं आया और याद नहीं हुआ तो फिर आगे विराट कुछ समझ में आने वाला नहीं है करके कहा था। वहां सूत्र रूप में सारी बात है। तो ये मोहतत्व शरीर के हिसाब से सूक्ष्म शरीर अवस्था में स्वप्नावस्था और अंतस्करण में बुद्धि अंतस्करण और नाम में मोहतत्व, वही बात यहां इस तरह से आया तो स्वप्नावस्था है। उक्त स्थूल शरीर से ऊपर यह सूक्ष्मतम शरीर अत्यधिक महान अंधकार नींद स्वरूप है। स्थूल शरीर मतलब अब तक हमने जो वर्णन करके आया 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री, तो उससे परे ये सूक्ष्म शरीर करके कहा। अब ये सूक्ष्म शरीर शब्द आते ही नीचे देखिए, अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसा परम। ये बात पहले ही हमने बताया कि सुखदेव जी महाराज ने भगवान का दो स्वरूप का वर्णन करके फिर आगे ये दोनों मायावी जगत के अंदर उत्पत्ति होने से इसको ज्ञानी जन स्वीकार नहीं करते हैं कहा। उसी में से एक श्लोक है ये जो स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में कहा। तो इसका भावार्थ नीचे देखिए, आदि नारायण क्षर पुरुष के नाद बिंदुमय स्थूल स्वरूप से परे अनगिनित असंख्य विश्व विराट का कारणभूत आदि नारायण का यह सूक्ष्मतम स्वरूप अव्यक्त है, जो मन वचन आदि से परे तथा निर्विशेष है एवं जिसके मूल तत्व अक्षर का मन का कभी उत्पत्ति लय नहीं होता। ठीक, तो यहां पर ये ब्रैकेट में अक्षर का मन शब्द प्रयोग किया, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको संकेत करके बता देता हूं। वास्तव में ये यहाँ स्थूल जगत पूरा होकर के सूक्ष्म जगत के विषय में बात हो रही है, इसीलिए इसको यहाँ मोहतत्व के प्रसंग में जोड़ दे करके समझाया है। परंतु इसका वास्तविक स्थान और वास्तव के विषय को देखना हो तो ये वास्तव में अव्याकृत के सूक्ष्म काल निरंजन की ही विषय की बात है। वैसे फिर भी उसी का प्रतिबिंब रूप वही गुण होने से ये मोह तत्व में भी इसी के माध्यम से खुलासा करके समझाया है। ठीक, आगे देखिए, इसके अपने अंतर गुणों के कारण अति ही अंधकार पूर्ण होते हुए भी यहाँ असंख्य अनंत सूर्यों का सा पूर्ण रूपेण प्रकाश भासता है तो ये घोराती घोर अंधकार है, फिर भी इसके गुण के कारण ये अनंत सूर्यों का सा प्रकाश भासता है शब्द प्रयोग किया। भासता है मतलब वास्तविक नहीं है परंतु ऐसा लगता है, ये अर्थ हमें बताया। आगे, स्थूल ब्रह्मांड के संपूर्ण अज्ञान का मूल कारण यही है। स्थूल ब्रह्मांड मतलब यहां से नीचे स्थूल जगत के अंदर जो कुछ भी हम वर्णन करके आए उस सब का मूल रूप ये मोहतत्व ही है। असत, जड़, दुख ये तीन इसी के स्वभाव है तथा जड़ चेतन की मूल गांठ यही है। तो इस संदर्भ में पहले ही कहा, तो ज्योति स्वरूप को जड़ चेतन का गांठ करके कहा। तो ज्योति स्वरूप के अंदर भी ये पांच तत्व और चेतन, जड़ चेतन का गांठ मतलब जड़ पांच तत्व और चेतन चेतन आत्मा शक्ति, ये दोनों जहां से विस्तार हुआ और जो जहां आकर के लीन होते हैं, इस अर्थ में ज्योति स्वरूप को जड़ चेतन का गांठ करके कहा ना। तो ज्योति स्वरूप के अंदर भी ये पांच तत्व और चेतन शक्ति कहां से गया? तो ये मोह तत्व से गया। इसीलिए मूल रूप में ये मोह तत्व ही जड़ चेतन का गांठ है, जिसके लिए हमने पहले ही कहा कि मोह तत्व के अंदर की जो तीन शक्ति, उसमें से सुमना शक्ति के द्वारा पांच तत्व
और ब्रह्म विद्या शक्ति के द्वारा चेतन विस्तार हुआ है। इस अर्थ में भी ये मोहतत्व जड़ चेतन का गांठ है। आगे, इसके अंतर्भूत रूप में ज्ञान शक्ति गायत्री, चारों वेद, 10 महाविद्या आदि है। इसके अंतर्भूत रूप जो 4 वेद जो गायत्री शक्ति के द्वारा गायन होते हैं और 10 महाविद्या, ये मोहतत्व का ही अंतर्भूत रूप शक्ति है। अब 10 महाविद्या शब्द आया तो उसके लिए 10 महाविद्या क्या क्या है, नीचे देखिए। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च, विद्या धूमावती तथा बहुलामुखी सिद्ध विद्या मातंगी कमलावई। इस तरह से 10 महाविद्या का नाम यहाँ बताया है। तो यहाँ नीचे देखिए, विद्या का अर्थ माया शक्ति है। ये 10 महाविद्या महाप्रबल माया शक्ति स्वरूप है। हमारे पिंड में यही 10 प्राण रूप हो जाती है। ब्रह्मांड में काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और षोडशी एवं कमला इस रूप में प्रसिद्ध है। तो ये 10 महाविद्या का नाम हुआ और ये 10 महाविद्या ही हमारे अंदर यानी कि पिंड में किस रूप में है, 10 प्राण के रूप में है। तो 10 प्राण का प्रसंग स्वर्गलोक में आदिनारायण का 10 सुरति प्राण प्रसंग में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। ठीक, तो 10 महाविद्या की बात भी हुई। फिर से ऊपर देखिए, यहां पर विद्या, ब्रह्म विद्या तथा अन्य 24 सहस्त्र शक्तियों सहित प्रचंड सुमंगला यानी कि सुमना शक्ति रहती है। तो कहा ना, यहां पर मतलब ये मोहतत्व में ये 3 शक्ति, विद्या शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति और सुमना शक्ति, तो एक एक के साथ में 24 हजार शक्ति रूप बताया। ठीक, अतः इसका अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव रूप से बहुत विस्तार है। तो ये इनका स्वभाव बताया। तो ये अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत जो है इस विषय में व्याख्या ऊपर अव्याकृत का सूक्ष्म में काल निरंजन प्रसंग में किया है इसी किताब से। इसीलिए जब वहां पर वर्णन हुआ ही है तो उसको वहीं जाकर के हम प्रसंग में व्याख्या करेंगे। आगे देखिए, यहां पर अनेक मनमोहक चमत्कार है। अतः संपूर्ण लीलाओं सहित ब्रजमंडल की ब्रज लीला तथा रास मंडल की महारास लीला जो आदिनारायण के महाकारण मंडल के शुद्ध कारण और महाकारण में है, उन दोनों का यहाँ पर प्रतिभास पड़ा है। समझ में आया? ऐसे ही सेंटेंस को, शब्दों को समझ सके, इसीलिए मैंने पहले विराट का कंसेप्ट क्लियर करके सीधा कृष्ण की त्रिधा लीला, रास की त्रिविध रहस्य प्रसंग के अंदर प्रवेश किया था। अगर श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग और रास की त्रिविध लीला रहस्य प्रसंग क्लियर नहीं हुआ होता तो अभी यहां ये शब्द को समझने में कितना मुश्किल पड़ता। तो यहां शब्द क्या आया? ब्रजमंडल की ब्रज लीला तथा रास मंडल की महारास लीला जो आदि नारायण के महाकारण मंडल के शुद्ध कारण और महाकारण में है। तो अभी हम नीचे से जा रहे हैं तो आदि नारायण का महाकारण मंडल को हमने अध्ययन किया ही नहीं। वहां शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण किस तरह से है, वहां पर ब्रजरास लीला प्रतिभास किस तरह से है, वो तो पता नहीं है ना। लेकिन हमने ऊपर से ये सारे विषयों के ऊपर चर्चा करके आए हैं। तो इसीलिए हम जानते हैं आदि नारायण के महाकारण मंडल को भी 4 भाग में विभाजन किया है। उसमें शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण का प्रतिबिंब रास और ब्रज की प्रतिभास यहां पर पड़ा है। तो ये बात इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, उन दोनों का यहां पर प्रतिभास पड़ा है। उन दोनों मतलब नारायण के महाकारण की शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में जो प्रतिभास की रास और ब्रज है उसका प्रतिभास यहां मोहतत्व में भी पड़ा है। तो इस तरह से समझेंगे। आगे बढ़िए। 6 शास्त्र वाले शतदर्शनी वेदांतियों का यही निराकार ब्रह्म है।
जो षट दर्शन में से जो वेदांत दर्शन है ना, वो ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं। तो ये महतत्व ही निराकार ब्रह्म है। तो इसके लिए नीचे देखिए, निराकार वैकुंठ पर, तीन पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म तीन पर, यो कहे इसे का इलम। तो मतलब हमने 14 लोक ब्रह्मांड में से सतलोक वैकुंठ को अध्ययन किया और इन सब को पार करके यहां महतत्व का प्रसंग में आया तो यहां निराकार शब्द प्रयोग हुआ। तो इसके लिए प्राणनाथ जी के शब्द में क्या है, निराकार वैकुंठ पर, वैकुंठ से परे निराकार ब्रह्म का धाम है। प्राणनाथ जी ने इस तरह से चौपाई में कहा। तो वो शब्द को विशेष रूप से यहां प्रस्तुत करने के लिए ये चौपाई को प्रस्तुत किया है। तो पूरा चौपाई का भाव पहले भी ये चौपाई आया है, फिर भी यहां प्रसंग में आया। तो देखिए, निराकार, जो निराकार एरिया है वैकुंठ से परे है, तीन पर अक्षर ब्रह्म, तीन पर मतलब ये निराकार से भी परे। तो निराकार चाहे महतत्व को माने, चाहे इसका मूल रूप महाशून्य समष्टि को माने, ये निराकार से परे अक्षर ब्रह्म है और अक्षर से भी परे अक्षरातीत। इसलिए अक्षरातीत ब्रह्म तीन पर, मतलब अक्षर से परे, यूं कहे इसे का इलम। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान व अक्षरातीत का लक्ष्य प्रदान करते हैं। इसका भावार्थ, शून्य, निराकार और निरंजन कहलाने वाली भूमिकाएं वैकुंठ से परे हैं। इनसे परे अविनाशी कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है। इनसे भी परे अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म है। यह ज्ञान तारतम्य है तथा ईशा रूह अल्लाह श्री देवचंद्र जी प्रदत्त है, जिन्होंने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ क्रम निर्धारित किया। इस तरह से ये निराकार ब्रह्म के रूप में मानते हैं। में जो निराकार शब्द आया तो इस विषय में चौपाई के द्वारा भी खुलासा किया। और आगे देखिए ऊपर, भूलोक से यह सातवीं भूमिका है। भूलोक यानी कि मृत्यु लोक से ये सातवीं भूमिका है। तो ये आप जो मृत्यु लोक से एक एक भूमिका के विषय में जो नोट हुआ है तो उसमें नोट करिए। मृत्युलोक प्रथम भूमिका, स्वर्गलोक दूसरी भूमिका, महरलोक तीसरी भूमिका, सतलोक चौथा भूमिका, ज्योति स्वरूप पांचवी भूमिका, गायत्री छठी भूमिका। तो गायत्री से परे ये महतत्व सातवीं भूमिका। तो ये सातवीं भूमिका है। आगे पुनः अव्याकृत के सूक्ष्म विद्यापाद में जो काल निरंजन पुरुष का स्थान है। अब देखिए बात कहां की हो रही है, यहां नारायण का सूक्ष्म में महतत्व की, लेकिन इसका मूल रूप समझाने के लिए अब शब्द क्या आया, पुनः अव्याकृत के सूक्ष्म विद्यापाद में, मतलब अव्याकृत और अव्याकृत का सूक्ष्म ये काल निरंजन का स्थान में जो काल निरंजन पुरुष का स्थान है, यहां पर वही प्रतिबिंबित होकर अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव रूप से त्रिविध हो जाते हैं। यहां पर मतलब यहां महतत्व में वही, मतलब ये काल निरंजन ही प्रतिबिंबित होकर के ये अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, जो इनके तीन स्वभाव के विषय में बात हो रही है, वही यहां त्रिविध रूप हो जाते हैं करके कहा। इसका अर्थ महतत्व का मूल अव्याकृत का काल निरंजन है। तो यही संबंध को जानने समझने के लिए पहले ऊपर से सारा कंसेप्ट क्लियर करने की बात चर्चा हुई थी। तो तब से मैं बार बार बोल रहा था ना, मुख्य उद्देश्य बाद में किताब से अध्ययन करते समय सारे शब्दों को समझ सके, उस लक्ष्य से वर्णन किया जा रहा है करके। तो सीधा सीधा अगर किताब से ही जाए तो अव्याकृत के विषय में कुछ समझ न हो तो काल निरंजन कहाँ है, अव्याकृत कहाँ है, और ये बिंब प्रतिबिंब में समझना मुश्किल पड़ता था। लेकिन इस विषय में हमने पहले ही कंसेप्ट क्लियर करके आए हैं, इसलिए यहाँ अव्याकृत का सूक्ष्म वो काल निरंजन शक्ति का स्थान सब जानते हैं और उसी का प्रतिबिंब यहाँ महतत्व में आया है। तो आगे देखिए, इस महतत्व सूक्ष्म शरीर में जितने भी लीला चित्र विचित्र है वे सब उस काल निरंजन पुरुष का ही प्रतिबिंब रूपांतर है।
इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी है वास्तव में वो अव्याकृत के सूक्ष्म के काल निरंजन का ही ये प्रतिबिंब रूप है। शास्त्रों में इस सूक्ष्म शरीर मोह तत्व को विभिन्न नामों से पुकारा है। तो विभिन्न नाम क्या क्या है? नीचे बताया, अचिंत्य पुरुष महतम, महद ब्रह्म निर्गुण, महानाद निराकार, शून्य नीद निरंजन, इस तरह से बताया। ऊपर देखिए, जैसे महतम, महद ब्रह्म, अचिंत्य पुरुष, महानाद, निर्गुण, शून्य, निराकार, निरंजन आदि आदि, ये सब किसका नाम है? महतत्व का ही नाम है। और मूल रूप में देखें तो ये सब किसका नाम है? काल निरंजन का नाम है। और प्रतिबिंबित रूप में ये महतत्व का ही नाम है। अतः प्राकृतिक प्रलय में पूर्व वर्णित सभी लोकों सहित, पूर्व वर्णित सभी लोकों मतलब 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिषोर, गायत्री सहित आदि नारायण के इस सूक्ष्मतम शरीर महतत्व का भी नाश अवश्यमेव हो जाता है। चौथे महाप्रलय के आगे यह भी अकृत लोक नहीं, कृत लोक ही है। तो मतलब महाप्रलय काल के समय में ये भी नाश हो जाएगा। तो इस तरह से मोह तत्व के प्रसंग में इन सारे शब्दों के माध्यम से वर्णन किया। ठीक, तो इस तरह ये आदिनारायण का सूक्ष्म शरीर, मोह तत्व अथवा बुद्धि अंतस्करण जो स्वप्न अवस्था है, इस विषय में हमने अध्ययन किया, चिंतन किया। तो आज का समय भी पूरा हुआ। हम आज यहीं पर विश्राम करेंगे। फिर सेकेंड बैठक में कारण शरीर अथवा चित्त अंतस्करण अथवा सुषुप्ति अवस्था अथवा इच्छा शक्ति, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।